बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले रेड कलर का जो आइकॉन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, टाइमली आपको वीडियोस रिसीव हो सकें। क्वेश्चन नंबर 68। 68 है कि गेरल्ड कैन प्लांट 8 ट्रीज इन 6 days. His partner Christine can plant 6 trees in 9 days. Working together, how many plant trees can they plant in 15 days? तो इस क्वेश्चन में ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हम अलग निकाल दें कि अगर गैरल 15 डेज काम करता है तो वो कितने ट्रीज प्लांट करेगा, अगर क्रिस्टीन 15 डेज करती है तो वो कितने ट्रीज प्लांट करेंगे। तो फिर उन दोनों को सम कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लाइक गैरल्ड जी, गैरल्ड के बारे में है 6 डेज में 8 trees प्लांट किए, राइट। सो 15 डेज में कितने करेगा, दैट वुड बी x, राइट। एंड क्रिस्टीन ने क्या किया, क्रिस्टीन ने 9 डेज में 6 ट्रीज लगाए। 15 डेज में कितने लगाएगी, y कर ले। एंड टोटल जो है दोनों मिलकर कितने वो ट्रीज लगाएंगे 15 डेज में, दैट वुड बी इक्वल टू x प्लस वाई, विच इज इक्वेशन 1, जो हम बाद में एडअप करेंगे। पहले हम x एंड y निकालते हैं। तो एक्स वाई किस तरह होगा, सिंपल इक्वेशन है, तो इसको रेशियो रेट के जरिए सॉल्व करेंगे। तो फॉर कैरल इट इज 6 divided by 15 is equal to 8 divided by x. Therefore x is equal to 8 into 15 whole divided by 6. So it will be equal to 3 2s are 6, 3 5s are 15, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 4 5s are, x is 20. Now moving on to Christine. क्रिस्टीन का, इसका भी आप रेशियो रेट से कर सकते हैं ना। 9 डिवाइड बाय 15, 9 डिवाइड बाय 50, लाइक इस तरह कर लेंगे ना, और इसको भी आपस में डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय वाई, विच इज इक्वल टू वाई इक्वल्स टू 6 into 15 whole divided by 9. So it is 3 3s are 9, 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 2s are 10. So total कितने करेंगे दोनों मिलकर, दैट इज x प्लस वाई, मीन्स g एंड c इन दोनों को एडअप कर देंगे। तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 करेंगे 15 डेज में मिलकर। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 69, which says J steric M steric F is equal to J factorial plus M into F। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि आपका 5 3 2 इज इक्वल टू कुछ नहीं, ये हमें निकालना है। तो हम ये कर सकते हैं ना कि J कैन बी इक्वल टू 5, M कैन बी इक्वल टू 3। का मतलब है कि जब उसको फर्दर करेंगे कि किस फॉर्म में बन जाएगा, दैट विल बी 5 फैक्टोरियल प्लस 3 into
So 5 factorial will be equal to 5 into 4 into 3 into 2 into 1, right? Plus 3 into 2. So ये बन जाएगा 5 into 4 20 into 3 60 60 into 2 120. 120 plus 3 into 2, which is equal to 123 into 2. Therefore, answer is 246. So answer E is the correct answer. Okay, moving on to last question number 70 of quantitative section of practice test section of new syllabus CAT journal. 70 क्वेश्चन है कि द सॉलिड ब्रिक्स मेड ऑफ स्मॉल ब्रिक्स ऑफ साइड 1, यानी सॉलिड ब्रिक है, इसके स्मॉल ब्रिक्स इसमें हैं जो कि हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 6 12 ब्रिक्स का बना हुआ सेट, और हर ब्रिक जो है उसका साइज जो है स्मॉल ब्रिक का 1 है. When the large brick is dismantled into its component small bricks, the total surface area of the bricks, small bricks is how much greater than the surface area of the large brick. मतलब अगर तो ये सारी ब्रिक्स लदा कर दें और फिर उन सब का सरफेस एरिया सम कर लें, वो कितना ज़्यादा बनेगा उस लार्ज कंप्लीट लार्ज ब्रिक्स से, वो हमें वैल्यू देनी है. आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गई है. तो मूव करते हैं इस पर. ये अगर तो हम पहले स्मॉल ब्रिक्स का साइज लेते हैं, एक ब्रिक का साइज कितना है, एरिया आई मीन 1 1 1 एंड 1, यानी कि जो एरिया ऑफ स्मॉल ब्रिक है, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल ब्रिक, ये कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया का लेंथ इंटू विड्थ तो 1 इंटू 1. ठीक है, ये एक का हो गया. अब वो कह रहे हैं कि अगर सारी स्मॉल ब्रिक्स का सम किया जाए तो कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आर 12. तो इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी एक की गलती होगी, ये एरिया तो हो गया ना सामने के फेस सेम एरिया. अगर स्मॉल ब्रिक का कंप्लीट सरफेस एरिया का मतलब होता है कि सारी साइड्स के एरिया का सम. तो एक स्मॉल ब्रिक की कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट ना. तो इसका मतलब है कि हमें इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 6, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल ब्रिक. तो सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल ब्रिक्स हो जाएगा 6 इंटू नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, ये कितना हो जाएगा 72. ओके, तो याद रखिएगा. अब वो बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ लार्ज ब्रिक. ये कितना हो जाएगा, देखें सरफेस एरिया में कितना है, हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा, इसका एरिया मल्टीपल निकालना पड़ेगा, और यही फिर बैक पर भी इतना है तो उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा 2 से. बड़े का एरिया कितना है, लेंथ इंटू वेट 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, ठीक है. और इसका एरिया कितना है, 1 1 1 1 1 2 इंटू 2, और इसका एरिया कितना है 3, और ये 2, 3 इंटू 2, और इस होल को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा ताकि कंप्लीट इसका है. तो ये कितना बनता है, 3 2 6 6 12 एंड 12 हो गया, 12 प्लस 4 इज 16 टू 32, राइट. अब ये पूछ रहा है कि ये जो टोटल सरफेस एरिया स्मॉल ब्रिक्स का ये कितना ज्यादा है इस लार्ज ब्रिक से, दैट वुड बी इक्वल टू डिफरेंस
is equal to this 72 minus 32 is equal to 40. Answer will be B. Hope you understand, and please do not forget to subscribe channel and press the bell icon. चलो हम नेक्स्ट में एनालिटिकल सेक्शन जो प्रैक्टिस टेस्ट का है उस पर वर्किंग करेंगे.